हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रितिमा। सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर दिए थे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट टू स्टेटमेंट्स टू शो दैट लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल. कि आपने कोई दो ऐसी सपोर्टिव स्टेटमेंट लिखनी है जिनके थ्रू आप लोग ये बता सकते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं ये सुसाइडल बैग्स हैं सेल के. सो आपने बताना है कि जो लाइसोसोम्स हैं हम लोग इसे सुसाइडल बैग सेल को इसलिए कहते हैं बिकॉज लाइसोसोम्स जो हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जब आपके सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम क्या होता है, ये जो आपके लाइसोसोम्स हैं ये बर्स्ट हो जाएंगे और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर स्कैटर हो जाएंगे और ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड स्टेटमेंट फॉर यू. Lysosomes are called as suicidal bags of the cell as they contain hydrolytic enzymes which can break down the organic material. Point 2. If cell get damaged during disturbance in cellular metabolism, the lysosomes may burst and its enzymes digest their own cells. Question number 14. Describe an activity to demonstrate endosmosis and exosmosis and draw a diagram also. So endosmosis और exosmosis को समझने के लिए एक सिंपल सी हम लोग एक्टिविटी जो है जो हम लोग क्लास में भी नॉर्मली करते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, आपने रेजिन्स लेने हैं, उसको एक बार आप लोग प्योर वाटर में डिप करेंगे, दूसरी बार उसे हम लोग डिप करेंगे या तो फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में या शुगर सॉल्यूशन में. सो जब आप रेजिन्स को नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व करेंगे उस केस में क्या होगा, जो रेजिन्स हैं वो स्वेलअप हो जाएंगे. स्वेलअप क्यों हुए, बिकॉज जो वाटर है वो रेजिन्स के अंदर गया. सो जब आपका वाटर सेल के अंदर जा रहा है दैट इज एंडोस्मोसिस. बट ऑन अदर हैंड जब हमने रेजिन्स को सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला या तो फिर शुगर सॉल्यूशन में डाला उस केस में क्या हुआ, जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है रेजिन्स के अंदर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग्स. इन सिंपल वर्ड्स मैं ये भी कह सकती हूँ जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड सेल वो जो है वो ज़्यादा है वेयर आउटसाइड सेल जो है वो कम है. सो एज अ रिजल्ट इस केस में क्या होगा, जो वाटर है रेजिन्स से बाहर की तरफ मूव करेगा एंड जब आपका सेल जो है वाटर लूज करे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस. कि जब सेल में से वाटर जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है दैट प्रोसेस इज एक्सोस्मोसिस. और जब भी आपका सेल जो है वाटर लूज करेगा उस केस में क्या होगा, जो आपका सेल है वो श्रिंक हो जाएगा एंड श्रिंकेज ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लास्मोलिसिस. सो आई एम गोइंग टू रीड आंसर फॉर यू. पुट ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर and leave them for some time. Then place them in concentrated solution of sugar or salt. You will observe following. So आपने जो भी है रेजिन्स जो लिए हैं एक बार उसे आपने नॉर्मल वाटर में डालना है, दूसरी बार आप या तो फिर शुगर सॉल्यूशन में डाल लीजिए या तो फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल लीजिए. सो फर्स्ट केसेस जब हम लोगों ने उसे नॉर्मल वाटर में डाला, each raisins and the apricot gain water and swell up when placed in water. So जब आप अपने रेजिन्स को नॉर्मल वाटर में डालेंगे जो रेजिन्स हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे बिकॉज वो पानी को गेन कर रहे हैं. और जब भी आपका सेल पानी गेन करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस. सो इन पार्ट बी when we place them in the concentrated solution they lose water and consequently shrink. और जब हम लोग रेजिन्स को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे दैट इज सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे उस केस में क्या होगा, जो रेजिन्स हैं ये वाटर लूज करेंगी और जब आपका सेल लूज करता है वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस. तो हमने यहाँ पे एक बस छोटी सी टर्म याद रखनी है. अगर आपका सेल जो है वाटर को गेन कर रहा है उस प्रोसेस को एंडोस्मोसिस कहेंगे और अगर आपका सेल जो है वाटर को लूज कर रहा है उसको हम लोग एक्सोस्मोसिस कहेंगे. और जब भी आपका एक्सोस्मोसिस होगा सेल जो है आपका श्रिंक हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लास्मोलिसिस. Question number 15. Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. So first of all, prokaryotic cell, the organisms whose cell lack well-defined nuclear membrane. Point 2. They lack membrane-bound organelles. Point 3. Size is generally small. 4. They have single chromosomes. So फर्स्ट पॉइंट में आपने बताया है जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होगी. एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल में पूरा स्कैटर्ड जो है पड़ा रहेगा. सेकेंड पॉइंट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं मीन्स ऐसी ऑर्गेनेलीज जिनके आगे पीछे मेम्ब्रेन रहती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट रहेंगी. पॉइंट 3, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका साइज जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है. और पॉइंट 4 में हमें ये डिस्कस किया है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें एक सिंगल क्रोमोसोम रहेगा. नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल. जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी ये वेल डिफाइंड रहेगी. इसके सिवाय जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होगी और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका जो साइज है ये बड़ा रहता है और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होंगे. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस पॉइंट्स फॉर यू.
ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें क्या रहेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा. सेकेंड पॉइंट, द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. थर्ड, साइज इज जनरली लार्ज एंड मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड एज. सो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है वो ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलीज है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. सेकेंड, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, किस ऑर्गेनेली को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं. आंसर लाइजोसोम्स. थर्ड, किचन ऑफ सेल, कि किचन ऑफ सेल किस ऑर्गेनेली को कहा जाता है. आंसर क्लोरोप्लास्ट. क्वेश्चन नंबर 17,